हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज फिर हम एक द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे ईच एंड एवरी वोकेबलरी वर्ड्स के बारे में जो आपकी फ़ायदेमंद रहेगा इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। तो बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। ट्राइब्यूनल होता है क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी। क्वाज़ी मतलब हाफ, क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी। जैसे अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, ये जुडिशियल बॉडी है, बट ये ट्राइब्यूनल होते हैं, ये जुडिशियल बॉडी होते हैं जहाँ पे अपील की जाती है, अपीलेट ट्रिब्यूनल बोलते हैं। ये कैन नोट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं गवर्नमेंट को टू फ्रेम पॉलिसी बनाने के लिए, क्योंकि पॉलिसी बनाने का काम गवर्नमेंट का होता है जो कि लेजिस्लेचर का होता है। आपको पता है अपने गवर्नेंस के 3 ऑर्गन हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये अपने संविधान में लिखा गया है। तो तीनों का इंडिपेंडेंस होना जरूरी है और तीनों अपने इंडिपेंडेंट रह के काम करेंगे तभी एक सही डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो पाएगी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी है, ट्राइब्यूनल, ये डायरेक्शन नहीं दे सकता है लेजिस्लेशन बनाने के या पॉलिसी बनाने के। यहाँ पे बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट हैज़ क्लैरिफाइड, ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है जो पास्ट में चला गया, अब इसका इम्पैक्ट भी है। ये क्लैरिफाइड कर चुके हैं ट्राइब्यूनल फंक्शनिंग अंडर स्ट्रिक्ट पैरामीटर, जो स्ट्रिक्ट पैरामीटर के अंदर फंक्शन कर रहा है देयर गवर्निंग लेजिस्लेशन, जो अपने स्ट्रिक्ट पैरामीटर में जो उनके स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं ऑफ देयर गवर्निंग लेजिस्लेशन, गवर्न करने की लेजिस्लेशन को, कैन नॉट डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू मेक पॉलिसी, ये डायरेक्शन नहीं दे सकता है पॉलिसी बनाने की गवर्नमेंट को। द ट्राइब्यूनल इज आल्सो क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी, ये देखो कोमा के अंदर है तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है एक वर्डिक्ट में। ट्राइब्यूनल इज आल्सो क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी फंक्शनिंग विद इन द पैरामीटर, ये काम करता है विद इन द पैरामीटर सेट आउट इन द गवर्निंग लेजिस्लेशन, जो कि गवर्निंग लेजिस्लेशन में पैरामीटर दिए हुए हैं उसी के हिसाब से काम करेगा। इट कैन नॉट डायरेक्ट, ये डायरेक्शन नहीं दे सकता है दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पॉलिसी, उनको ये डायरेक्शन नहीं दे सकता जो कि रिस्पॉन्सिबल है पॉलिसी मेकिंग के लिए। टू मेक ए पॉलिसी इन ए पर्टिकुलर मैनर, अगर पॉलिसी को बोलते हैं एक पर्टिकुलर तरीके में, ए बेंच ऑफ द जस्टिस A.S. ओका एंड संजय करोल हेल्ड, इन्होंने संजय करोल और ये जो बेंच ऑफ जस्टिस था इन्होंने कहा, ओका और जस्ट संजय ने, कि हाँ जो ट्राइब्यूनल के पास पावर नहीं है लॉ बनाने की, वो ऐसा डायरेक्शन नहीं दे सकते कि आप ऐसे ऐसे पॉलिसी बनाओ। द बेंच वॉज डीलिंग विद ए क्वेश्चन, जो बेंच है ये मतलब जजेस हैं ये डील कर रहे थे क्वेश्चन के साथ, वेदर आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल कुड हैव, किया जा सकता है क्या, कुड हैव मतलब कुड हैव डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू मेक ए पॉलिसी टू फिल अप द पोस्ट ऑफ जजेस एडवोकेट जनरल एयर, तो जजेस जो एडवोकेट जनरल हैं क्या उनकी पोस्ट भरने के लिए या उनके ट्रांसफर के इशू जो सितंबर में आया था, क्या उनके लिए डायरेक्शन दे सकते हैं। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व, देखो ये पैसिव फॉर्म में, हैज़ बीन ऑब्जर्व बाय द अथॉरिटी, जो ये जजेस हैं बेंच हैं, ये उन्होंने कहा कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व टाइम एंड अगेन, बार बार, टाइम अगेन होता है बार बार, दैट ए कोर्ट कैन नॉट डायरेक्ट, कोर्ट कभी भी डायरेक्ट नहीं दे सकता, डायरेक्शन नहीं दे सकता, निर्देश नहीं दे सकता है गवर्नमेंट को फॉर लेजिस्लेशन और ए पॉलिसी टू बी मेड, या जो पॉलिसी बननी है। जस्टिस करोल हु ऑथर्ड इन द जजमेंट, उन्होंने कहा कि उसको पुख्ता करते हुए, पक्का करते हुए जजमेंट को, नोटेड दैट AFT आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल वाज वेस्टेड, मतलब उसको दी हुई है पावर विद द पावर ऑफ सिविल कोर्ट की पावर दी हुई इनको। द ट्रिब्यूनल डिड नॉट हैव द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इसके पास पावर नहीं है नहीं तो सुप्रीम कोर्ट की ना ही हाई कोर्ट की। इवन दो हाई कोर्ट कैन नॉट इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर अंडर आर्टिकल 226, हाई कोर्ट के पास भी पावर नहीं, इवन मतलब कि इतना की, यहाँ तक की, मतलब ये बोलते हैं ना यहाँ तक की हाई कोर्ट्स के पास भी पावर नहीं होती एक्सरसाइज करने की, पावर अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट द गवर्नमेंट, डायरेक्शन देने की गवर्नमेंट को, और ए डिपार्टमेंट टू फॉर्मुलेट ए पर्टिकुलर पॉलिसी, या कोई पर्टिकुलर पॉलिसी बनाने के लिए फोर्स नहीं कर सकते उनको। द जजमेंट सेड दैट क्रिएशन और सैंक्शन ऑफ ए स्कीम, कोई भी क्रिएशन करते हैं स्कीम को या पॉलिसी रिगार्डिंग द सर्विस ऑफ डिफेंस पर्सनल और देयर रेगुलेशन वाज सोल प्रेरोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, ये सोल प्रेरोगेटिव या विचार जो सब कुछ ये गवर्नमेंट के हाथ में है। इवन ए कोर्ट, यहाँ तक कि कोर्ट विद इन रिट जुरिस्डिक्शन, रिट जो आर्टिकल 32 के अंदर डाली जाती है, ये जो ऑफन फेस विद द सिचुएशन, तो वो भी उसमें भी या क्या है, कोर्ट मान लो कोई भी कोर्ट है उसमें रिट जुरिस्डिक्शन आता है, जो ऑफन फेस विद द सिचुएशन दैट एलिजिडली, जो कि आरोप लगाते हैं, फ्लाई इन द फेस ऑफ द फंडामेंटल राइट, जो कि फंडामेंटल राइट के मामले में आता है, हैज़ नॉट बीन इंटरेस्टेड विद द पावर टू डायरेक्ट सच फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी, वो भी पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स के दायरे में आता हो जो रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर आर्टिकल 32 के अंदर डाला गया है या नहीं डाला गया है।
द बेंच अंडरस्कोर, बेंच नहीं ये अंडरस्कोर, इस पे जोर दिया, जैसे मैं अभी लाइनिंग करके अंडरस्कोर कर रहा हूँ, एम्फेसिस दे रहा हूँ। तो ये बोला गया है कि इवन ए कोर्ट विद रिट ज्यूरिसडिक्शन, मान लो कोर्ट के पास रिट ज्यूरिसडिक्शन, ये आर्टिकल 226 अंडर हाई कोर्ट के पास होती है, सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 के अंदर होती है। ये जो ऑफन फेस विद दिस सिचुएशन, मान लो उसकी सिचुएशन फेस करनी पड़ी है, एलिजिबली जो आरोप लगाते हुए फ्लाई इन द फेस ऑफ द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में आ रही है, और येट हैज बीन नॉट इंटरेस्टेड विद द पावर, उसको भी ये पावर नहीं दी गई है टू डायरेक्ट और सच फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी। द बेंच अंडरस्कोर, बेंच ने कहा कि मान लो जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अंदर जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंदर जाते हैं, जहाँ पे रिट ज्यूरिसडिक्शन डलती है, जहाँ पे रिट ज्यूरिसडिक्शन डलती हैं, रिट डलती हैं, सॉरी प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो एंड प्रोहिबिशन, ऐसे करके मतलब ये रिट्स डलती हैं। उसमें के अगर मान लो वो पावर भी मिली हुई है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, फिर भी कोई भी डायरेक्शन नहीं दे सकते पॉलिसी मेकिंग के लिए, क्योंकि ये काम है लेजिस्लेचर का। लेजिस्लेचर अपना काम करेगा, जुडिशरी अपना काम करेगा, जुडिशरी बताएगा ये डिसीजन वर्डिक्ट ठीक है या नहीं है, या पॉलिसी फॉर्मेशन ठीक है या नहीं है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन बुक है। और पॉलिसी मेकिंग का काम सिर्फ ये लेजिस्लेचर का है, और एग्जीक्यूटिव का ये एग्जीक्यूशन का काम होता है। आई होप आपको समझ में आएगा। शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड में। बाय।